की जय। भगवान पधारी। कुंडनपुर के राजा भीष्मुक ने भगवान का स्वागत किया। सारी प्रजा चाहती थी कि रुक्मिणी का विवाह, राजा रानी भी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह, और प्रजा चाहती थी कि रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हो। लेकिन रुक्मिणी भगवान से जलता था। जरासंध, शिशुपाल आदि राजा मित्र थे। सुदेव नामक के ब्राह्मण पहुंचे, मैया ने बंधन किया, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। अलौकिक आनंद को प्राप्त करने लगी। सुदेव ब्राह्मण को प्रणाम किया कि प्रभु, इस सूचना से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूं? जो भी दूंगी वो कम है। आज के बाद आपके चरणों पर पड़ूं, मैं लक्ष्मी हूं, आज के बाद मैं आपके चरणों पर पड़ूं, आज से मैं आपकी दासी हो गई। ब्राह्मण अगर अपने आचरण और कर्म को बना ले, अपने चरित्र को बना ले, कल्याण की कामना करे और तपस्या करे, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी बन गई। लेकिन ब्राह्मण अपने भगवान पे भरोसा नहीं करता, तपस्या नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तभी तो ब्राह्मणों का जीवन नष्ट होता जा रहा है। क्षत्रियों का, वैश्यों का, भगवान पर भरोसा करो। तुलसीदास जी की तरह भरोसा करो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। लोग बहुत सारे मंत्रों का जप करने लगते हैं, जैसी हवा चलती है, कभी राधे राधे तो कभी सीताराम, कभी नारायण नारायण। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब चाहे। लेकिन न तो किसी से सलाह लेंगे, न सीखेंगे, न पढ़ेंगे, न अनुभव करेंगे, न शास्त्रों की गहराई में जाएंगे। स्वतंत्र रीत से, स्वमन से किसी एक मंत्र का विशेष पुरस्कार करो। खूब मन से जप करो, मंत्र को प्रेम से जप करो, प्रार्थना को प्रेम से करो, सेवा को प्रेम से करो। सेवा प्रार्थना जप में संसार का ध्यान मन में नहीं आना चाहिए। बेकार विशेष वार्ता, पूजा पाठ के स्थल पर, सत्संग भक्ति के स्थल पर नहीं होनी चाहिए। इस मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। वैसे तो भगवान की कृपा से, अंतःकरण की प्रीत और निर्मलता से ही भक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे कितनी भी पाठशालाएं में पढ़ लो, कितना भी शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन भगवान की प्रीत तो किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। विष्णवे नमः। भगवान की विराह तो किसी बिरले को प्राप्त होती है, भगवान की सेवा तो किसी महाभाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। संत सेवा, मातृ सेवा, नाम स्मरण, संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञो। हम गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है। मैया को भरोसा था अपने भगवान पे, मीरा को अपने भगवान पे भरोसा था। भगवान आए, मैया ने सारी सखियों को बुलाया, कहा मुझे सजाओ। मैया आनंदित हो गई, श्रृंगार किया मैया ने। विष्णवे नमः। सजा दो, सजा दो अंग को मेरे, मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो अंग को मेरे, मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो अंग को मेरे, मेरे घनश्याम आए हैं। सजा दो अंग को मेरे, मेरे घनश्याम आए हैं। हाथों में चूड़ी ऐसे सजा दो, हाथों में
सजा दो। श्याम आए हैं मुझको सजा दो। मेरा मन उनकी प्रीत को गावे, मेरा मन उनकी प्रीत को पावे। सजा दो सजा दो सजा दो मेरे श्याम आए हैं। सजा दो सजा दो सजा दो मेरे श्याम आए हैं। पैरों में पायल हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल हाथ में चूड़ी। पैरों में पायल हाथ में चूड़ी, पैरों में पायल हाथ में चूड़ी। अंगों को मेरे सजा दो, अंगों को मेरे सजा दो मेरे श्याम आए हैं। तुमको मेरे सजा दो मेरे श्याम आए हैं। हाथों में मेहंदी हाथों में कंगन, हाथों में मेहंदी हाथों में कंगन, ऐसे सजा दो मेरे श्याम आए हैं। ऐसे सजा दो मेरे श्याम आए हैं। उनको भरूंगी उनसे मिलूंगी, उनसे मिलूंगी। उनको भरूंगी उनसे मिलूंगी। उनसे मिलूंगी। श्याम आए हैं, श्याम आए हैं। श्याम आए हैं। श्याम आए हैं। मेरे सारे नाते जोड़ो, मेरे सारे नाते जोड़ो। मेरे सारे रिश्ते जोड़ो। मेरे सारे रिश्ते जोड़ो। श्याम आए हैं, श्याम आए हैं। श्याम आए हैं। श्याम आए हैं। मुझको सजा दो मेरी सखियों मेरे श्याम आए हैं। मुझको सजा दो मेरी सखियों मेरे श्याम आए हैं। मेरे श्याम आए हैं, मेरे राम आए हैं। श्याम आए हैं। मेरे राम मेरे गुरु ने नाता जोड़ा, मेरे गुरु ने नाता जोड़ा। मेरे गुरुदेव ने नाता जोड़ा। मेरे गुरुदेव ने नाता जोड़ा। मुझको सजा दो सखियों मेरे श्याम आए हैं। सजा दो सखियों मेरे श्याम आए हैं। मेरे राम आए हैं, मेरे प्राण आए हैं। मेरे राम आए हैं। मेरे श्याम आए हैं। मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं। मेरे राम आए हैं। मेरे श्याम आए हैं। मेरी विदाई कर दो सखियों, मेरी विदाई कर दो सखियों। मेरी विदाई कर दो सखियों। मेरी विदाई कर दो सखियों। श्याम आए हैं, मेरे राम आए हैं। श्याम आए हैं। मेरे राम आए हैं। ऐसे
कबहू नहीं टूटे, जो कबहू ना टूटे, जो कबहू ना छूटे। आओ मेरी सखियों मुझको सजा दो, मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं। मेरे राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, राजा राम आए हैं, राधे श्याम आए हैं। राजा राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं, राजा राम आए हैं, मेरे श्याम आए हैं। आनंद गंग सरकार की जय। मैया ने खूब सुंदर श्रृंगार किया। जब रुक्मिणी ने, शिशुपाल ने जब सुना कि कृष्ण आए हैं तो भयभीत हो गए, कहीं मेरी पत्नी को उड़ा ना ले जाए। कामी पुरुष अधीर हो जाता है, विवाह के समय विवाह करने जाता है, गौरी गणेश पर ध्यान नहीं रहता है, स्त्री पर ध्यान रहता है। इंद्री लोलु कामी पुरुष का चित्त बड़े बड़े पहलवानों की ड्यूटी में लगा दिया, और नियम था कि विवाह से पहले मैया गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती थी, मां गौरी का पूजन करती थी। मैं सभी बहनों से, कन्याओं से यह अनुभव कहता हूं कि अगर उन्हें अच्छा पति घर भर चाहिए तो शंकर और माता पार्वती का पूजन करें खूब अच्छे से, उन्हें सुंदर घर भर मिलेगा। बीच में तुम्हारा प्रारब्ध आ सकता है तुम्हें दुख देने के लिए, लेकिन अगर शिव माता पार्वती का सच्चा अर्चन करोगी तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम सुख का मूल हो। गृहस्थाश्रम में अगर कोई सुख है तो मानो आपने शिवार्चन किया था, माता पार्वती और शंकर का व्रत और अर्चन किया था, तभी पति पत्नी में प्रेम है, पुत्र है, और गृहस्थाश्रम सुखी है। परमानंद सरकार की जय। मैया ने श्रृंगार किया, बड़े बड़े पहलवानों के साथ मैया निकली तो कामंद राजाओं ने मैया को, माता को काम दृष्टि से देखा। तो मैया ने सोचा कि मैं इनकी माता हूं, ये मुझे काम दृष्टि से देखे। मैया ने थोड़ी सी भिकुटी दृढ़ी की, राजा मिट्टी धूल चाटने लगे, गिर पड़े सभी। मां की, मेरी मां रुक्मिणी है, गिर पड़े। पहुंची माता गौरी के मंदिर में, गुरु माता माताओं के साथ, अपनी सखियों के साथ माता गौरी का पूजन करने लगी। आप भी मेरे साथ गौरी की प्रार्थना और पूजन करो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय प्रेम से राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ान माता, जय गजबदन खड़ान माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाथा,
मैया गौरी की बड़ी महिमा है। मां अन्नपूर्णा पति देवता सुती हम मातु प्रथम तव रेख। पति देवता सुती हम मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न कहीं सकहीं सहस शारदा शेष। आगे है कि सेवत तो ही सुफल। ध्यान से प्रेम से गाइएगा। से बहुत जल्दी आते हो, जल्दी सुलभ फलचारी। सेवत तो ही सुफल फलचारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। वरदायनी पुरार प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मनीष होई सुखारे। अचल रहे बात तुम्हारा। अचल रहे बात तुम्हारा। अचल रहे यही बात तुम्हारा। अचल रहे बात तुम्हारा। जब लग गंगा जमुन जलधारा। जब लग गंगा जमुन जलधारा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय अन्नपूर्णा मैया गौरी की जय। परम कल्याण और मंगल करने वाली मां गौरी है। भैया ने खूब अर्चन किया। स्वर्णाहार सुंदर पुष्प विभिन्न प्रकार के दिव्य प्रसाद भगवती को अर्पण करके उनका अर्चन स्तुति की। क्या होता है? मखी माल रति मुस्कानी। इतने प्रेम में मानो लगा साक्षात भगवती। यहाँ प्रमाण भी है कि मैया साक्षात प्रकट होकर सब कुछ ग्रहण करती है। प्रसन्न हो, आशीर्वाद दिया। आज मानो माता रुक्मिणी माता जानकी की तरह कहती हैं कि मानो मेरी तपस्या सफल हुई, आपने मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया। रामायण में है ना कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। मैया ने आशीर्वाद दिया, प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया और सबका आशीर्वाद दिया। लेकिन जाते वक्त बार बार मैया अपनी मां को हृदय से लगा लगा सोचती है भी थोड़ी देर में 1 2 3 हो जाना है। बार बार मैया कहती है कि तू क्यों बार बार परेशान होती है? जब मेरा मन करेगा तुझे बुलाएगा। मां सा प्रेम कोई क्या दे सकता है? अच्छी पत्नियां भी महान प्रेम देती हैं, लेकिन मां का प्रेम तो बड़ा दिव्य होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पहले आराधना माता सरस्वती की है। ज्ञान की उपासना है, मां की उपासना। हमें सरस्वती का उपासक बनना चाहिए, मातृ शक्ति का उपासक बनना चाहिए। माताओं का आदर करोगे तो भगवती प्रसन्न होगी, तभी 9 दिन का नवरात्र परिपूर्ण होगा।
जब नारियों का आदर करोगे, नारियों के प्रति पवित्र दृष्टि रखोगे, तुम्हारा चरित्र पवित्र होगा, कन्याओं का अर्चन करोगे, पूजन करोगे, तो सच्चा नवरात्र तुम्हारा पूर्ण होगा। मातृ शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसी से हम सब उत्पन्न हैं। हम शक्तिशाली नहीं, सबसे शक्तिशाली हमारी माताएं हैं, क्योंकि इनसे हमारा जन्म है, ये हमारी माताएं हैं। हमारी माताओं का आदर करना चाहिए। विष्णवे नमः। नारी का अनादर मत करना। नारी का अनादर करोगे, नारी अगर घर में दुखी होगी तो तुम सुखी नहीं रह सकते। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का आदर होता है वहां देवता विराजित होते हैं। प्रवानंद गंगा सरकार की जय। वहां देवता विराजित होते हैं। भैया बार बार मां को गले लगाती हैं, जैसे बाहर निकलती हैं किसी को पता नहीं चलता, इतना भयानक। एक रथ आता है, मैया के हाथ को पकड़ता है और लेकर चल पड़ता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण की हो गई तो प्रेम से गाओ, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण सबके नारायण, मेरे नारायण सबके नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान लेकर चल पड़े। अब तो माता रुक्मिणी का भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं कृष्ण को अपनी बहन को नहीं ला सका तो मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। सेना लेकर दौड़ पड़ा। शिशुपाल को सभी राजा समझाने लगे कि तेरी पत्नी तो चली गई, तो स्वयं को संभाल। भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया और इधर बलराम जी अपने भाई को ढूंढते हैं, मेरा कृष्ण दिखता नहीं है। द्वारिका में जब भगवान नहीं दिखे तो ध्यान क्या देख रहे, भगवान का रथ भागा जा रहा है और बहुत बड़ी सेना उनका पीछा कर रही है। तुरंत ही बलराम जी पूरी सेना लेकर चल पड़े अपने भाई की सहायता करने के लिए। सारी सेना को तितर-बितर कर दिया। भगवान ने रुक्मिणी को बंदी बना लिया, मारने जा रहे थे। बलराम जी ने कहा कि तो संबंधी हो गया है, इसका वध मत करो। अपने स्वजनों का, सगे संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए। हत्या करना पाप है। पापियों का वध आवश्यक है, लिखा गया है, लेकिन बचना चाहिए हिंसा से। ब्राह्मण को तो पूरी तरह से हिंसा से बचना है। क्षत्रिय और वैश्य कुछ गलती करेगा तो कुछ क्षम्य हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण अपराध करेगा तो क्षम्य नहीं। ब्राह्मण अपराध करेगा तो 100 कोड़े खाएगा, क्षत्रिय अपराध करेगा तो 75 कोड़े खाएगा, वैश्य अपराध करेगा तो 50 कोड़े खाएगा, और हरिजन अपराध करेगा तो थोड़ा माफ भी हो सकता है, 2 ही कोड़े खाएगा। क्योंकि विज्ञ समृद्ध वंशावली है और वहां विज्ञता समृद्धि नहीं है।
अभाव जीवन में उनका जीवन है, उनको वो व्यवस्थाएं, वो संसाधन नहीं मिले, उनसे कोई कमी हो जाए तो क्षम्य होना चाहिए। उन्हें ऐसी संगत, शिक्षा, समाज, सोसाइटी नहीं मिली, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। जब विष्णुवे नमः भगवान ने छोड़ दिया, दुर्वासा जी का श्राप था कि द्वारिका में भगवान का विवाह नहीं हो सकता। माधोपुर में विवाह की विधि हुई, भगवान कहते विवाह नहीं करूंगा जब तक मेरी मैया जसोदा नंद बाबा नहीं आएंगे। पत्र लिखा, नंद बाबा कहते स्वयं तो आता नहीं है और कहता है मेरा विवाह है, आ जाइए, तेरे विवाह के दिन अपने घर पे भंडारा कर दूंगा। भगवान पहुंचे, अपनी मैया को लेकर आए, नंद बाबा को लेकर आए, गोपिकाओं को लेकर आए। माधोपुर में विवाह की विधि संपन्न शुरू हुई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगल मंत्र चलने लगे, भगवान का विवाह होने लगा। शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह करो, बहुत तामझाम मत करो, लेकिन शास्त्र की विधि और शास्त्रीय विधि से विवाह करो। लग्न में विवाह करो, जयमाल नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन विवाह की विधि सुंदर ढंग से होनी चाहिए, उसमें जल्दीबाजी मत करो, ताकि पति पत्नी को सप्तपदी में अच्छी शिक्षा बताई जा सके कि उनके जीवन में, उनको जीवन में कैसे रहना है, अपनी पत्नी के साथ क्या धर्म है, अपने पति के साथ क्या धर्म है, कैसे इस जीवन में प्रवेश करके गृहस्थाश्रम में कैसे रहना है। नाच गाना नौटंकी डीजे में जल्दीबाजी नहीं करते, दारू पी के नाचते हो, लेकिन विवाह में जल्दीबाजी करते हो। विवाह में ब्राह्मणों को आजादी देनी चाहिए, सुयोग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जो विवाह की मर्यादा और ज्ञान को जानता हो। विवाह कराने बहुत लोग जा रहे हैं, मात्र पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन विवाह में जो वर और वधू को ज्ञान देना है, जो वहां होना चाहिए वो हो नहीं पाता। जो शिक्षा उन दोनों को मिलनी चाहिए उनके संबंधों के लिए, उनके जीवन के लिए वो आवश्यक है, वो पूजन, वो हवन और वो शिक्षा मिलनी चाहिए। परमानंद गंध सरकार की जय। विवाह की विधि शास्त्रोचित मर्यादा के साथ होनी चाहिए। विवाह में समता होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए। दहेज लेने की मानसिकता मत रखो, अच्छी बहू की मानसिकता रखो। शिक्षित, संस्कारी, सुयोग्य, कर्मठी बहू को प्राप्त करो। माताएं अपनी बेटियों को भी कर्मठी, संस्कारी और योग्य बनाए, संस्कार दें। परमानंद गंध सरकार की जय। विवाह की विधि हुई, सभी प्रेम से गाने लगे, प्रेम से। आज हमारे विनय शंकर भैया कुछ गाएंगे, तो आइए आज आपका गीत हो जाए और ले आइए झांकी को, उनका पूजन होगा, विधान होगा, फिर हमारे संगीतकार गाएंगे। आइए आप गाइए, आ जाइए। मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रभासुदेव भगवान की जय। आ जाइए, माइक है यहाँ, माइक दे दीजिए भैया को, और वहां रुक्मिणी और कृष्ण को लाया जावे, उन्हें बढ़िया कुर्सी पे आसन दिया जावे।